सिविक सेंस ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? अरे लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली प्रॉब्लम सिविक सेंस है ही नहीं? जी हाँ, असली वजह तो कुछ और ही हैं और आज हम उन्हीं के तह तक जाएंगे। जरा आंखों के सामने दो तस्वीरें लाइए। एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर, एकदम साफ सुथरा, शांत, सब कुछ अपनी जगह पर। और दूसरी तरफ हमारे शहरों का रोज का हाल, वही कूड़े के ढेर, ट्रैफिक जैम और शोर। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हों। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो ये फर्क देखकर दिमाग में सीधा सा सवाल आता है कि क्या कुछ लोग मतलब पैदाइशी ही ज्यादा सिविक सेंस लेकर आते हैं? क्या ये उनके खून में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इतना आसान नहीं है। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये तीन बड़ी समस्याओं में छिपी है और ये वो समस्याएं हैं जिन पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे असहज वजह वो है जाति और क्लास की वो अदृश्य दीवार जो जाने अनजाने में सफाई को लेकर हमारा नजरिया तय करती है। और ये एक लाइन, जरा इस पे गौर कीजिए। कूड़ा हम पैदा करते हैं और उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। ये हमारे समाज की कितनी बड़ी विडंबना है ना। मतलब गंदगी हम फैलाएं और नाम किसी और का हो जाए। और इसी को कहते हैं जाति आधारित मानसिकता। मतलब हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई सफाई करना हमारा काम नहीं है, ये तो किसी और की जिम्मेदारी है, किसी एक खास समाज या वर्ग के लोगों की। हमने सफाई को एक काम से ज्यादा एक पहचान से जोड़ दिया है। और इस सोच का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सफाई को गर्व से नहीं बल्कि शर्म से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग ये काम करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, उन्हें इज्जत नहीं मिलती और हम पब्लिक स्पेस को कभी अपना समझते ही नहीं। नतीजा, चारों तरफ गंदगी के प्रति एक अजीब सी उदासीनता, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं दूसरी और बहुत बड़ी समस्या पर, और वो है हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से नाकाम हो जाना। हम शिकायत क्या करते हैं? अरे देखो, लोग खुले में पेशाब कर रहे हैं, इनमें जरा भी सिविक सेंस नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो इकलौता पब्लिक टॉयलेट है वो या तो बंद पड़ा है या इतना गंदा है कि अंदर जाना नामुमकिन है। और पानी तो है ही नहीं। तो हम हमेशा लोगों पर उंगली उठाते हैं, पर उस टूटे हुए सिस्टम को नहीं देखते जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। और ये सिर्फ टॉयलेट्स की बात नहीं है, ये तो सिस्टम की नाकामी का एक झरना है, एक के बाद एक। चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग सुरक्षित नहीं है, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ादान गायब हैं, सड़कें और फ्लाईओवर इतने खराब डिजाइन किए गए हैं कि नियम मानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जब सिस्टम ही टूटा हुआ है तो फिर लोगों से परफेक्ट व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और यहीं पर हर्ड मेंटालिटी या झुंड वाली मानसिकता काम करती है। सोचिए, एक साफ सुथरे एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन में कोई कूड़ा फेंकने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन जहां पहले से ही कचरे का ढेर लगा हो वहां एक और रैपर फेंकने में किसी को कोई हिचक नहीं होती। तो सीधी सी बात है, साफ सिस्टम साफ व्यवहार को बढ़ावा देता है और गंदा सिस्टम और ज्यादा गंदगी को। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो कि एक सामाजिक समस्या है। यह है हमारे अंदर सहानुभूति यानी एम्पैथी और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना की भारी कमी। इसको ऐसे समझिए, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर क्या है? शानदार स्विमिंग पूल, जिम, हरे भरे लॉन, 24 घंटे सिक्योरिटी। और उसी घर की खिड़की से बाहर का नजारा क्या है? कूड़े से भरी झुग्गियां, उबलते हुए गटर और हर तरफ नजरअंदाजी। यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक मानसिकता है जो हमें अपने ही शहर की असलियत से काट देती है। तो फिर असली सिविक सेंस है क्या? वो असल में सहानुभूति ही है। ये समझना कि जो भी कचरा हम फेंकते हैं या जो भी नियम हम तोड़ते हैं, उसका बोझ किसी और इंसान को उठाना पड़ता है। ये मेरा क्या जाता है वाली सोच से निकलकर ये एहसास करना है कि हम सब एक ही समाज का हिस्सा हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं को तो अच्छे से समझ लिया, पर अब क्या? अब बात करते हैं समाधान की। एक बेहतर हकीकत कैसे बनाई जाए? चलिए दुनिया भर से कुछ सीखते हैं और देखते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं। देखिए, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। समाधान 3 हिस्सों में बटा है। पहला शिक्षा, जो स्कूलों से शुरू हो। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहले सही सुविधाएं तो बनाइए। और तीसरा एनफोर्समेंट, यानी नियमों को सख्ती से लागू करना। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगी तभी असली बदलाव आएगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। दुनिया के कई देश ऐसा कर रहे हैं। जैसे जापान में बच्चे ओसोजी के तहत अपनी क्लास और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। जर्मनी में रिसाइकलिंग बचपन से सिखाई जाती है। यूके में तो लाइन में लगना नागरिकता टेस्ट का हिस्सा है। और सिंगापुर का हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम साफ सफाई को बढ़ावा देता है। तो देखिए, ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये अपने आप नहीं आती। अब जरा डेनमार्क का उदाहरण देखिए। हम यहाँ सूखे और गीले कचरे को अलग करने में ही जूझ रहे हैं, और वहाँ लोग अपने घर पर कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कांच अलग, मेटल अलग, प्लास्टिक अलग। ये दिखाता है कि जब सिस्टम सही हो तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार रहते हैं। वहाँ का पैंट सिस्टम तो और भी कमाल का है। देखिए कितना आसान है। आप कोई बोतल या कैन खरीदते हैं तो थोड़ी डिपॉजिट मनी देते हैं। जब आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो खाली बोतल को मशीन में डालते हैं और आपको अपने पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। नतीजा, सड़क पर कोई भी प्लास्टिक की बोतल नहीं फेंकता, क्योंकि अब उसकी एक कीमत है।
64%, 64% कोपेनहेगन में इतने लोग रोज साइकिल से सफर करते हैं। ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि जब शहर इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और इन सब के पीछे एक सोच है। डेनमार्क में इसे संपूर्ण सिंध कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सामाजिक सोच, यानी समाज की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखना। और असल में यही वो नींव है जिस पर हर अच्छा सिस्टम काम करता है, एक साझा जिम्मेदारी का एहसास। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? आगे का रास्ता मुश्किल नहीं है। एक साफ सुथरा देश बिल्कुल मुमकिन है। बस चाहिए तो थोड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सही सिस्टम और एक ऐसी जनता जो बेहतर की मांग करे। ये हमारी कल्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसे सही एक्शन से ठीक किया जा सकता है। तो फिर किया क्या जा सकता है? सबसे पहले स्कूलों में सिविक एजुकेशन को जरूरी बनाया जाए। दूसरा, अच्छी क्वालिटी के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया जाए। तीसरा, नियम तोड़ने पर बिना भेदभाव के जुर्माना लगाया जाए। और सबसे जरूरी, सफाई कर्मचारियों के लिए मन में इज्जत और सहानुभूति की संस्कृति बनाई जाए। दोष लोगों पर मढ़ना बंद करके सिस्टम को ठीक करने पर फोकस करना होगा। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, एक साफ देश सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं होता, ये जनता की मांग होती है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम सच में इसकी मांग कर रहे हैं?